फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमितीय क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो लघु उत्तरीय के 7 क्वेश्चन हम अपनी पिछली वीडियोस में सॉल्व कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है। सिद्ध कीजिए टेन थीटा अपॉन 1 माइनस के कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस के टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस के सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ही लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेने के साथ ही मैं क्या करूँगी, टेन थीटा का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, साइन बटे कोस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और कोट थीटा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कोस बटे साइन। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। टेन थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा और अपॉन 1 माइनस के साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इतना करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा कि हम इसके नीचे एक मानकर, ठीक है, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और ऊपर वाला जो हमारा अंश में है उसको भी ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अभी हमने ऐसे लिख लिया और नीचे वाले में साइन थीटा को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। फिर साइन थीटा की यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ठीक। फिर प्लस इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम, पहले कॉस थीटा बटे साइन थीटा को हम ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे कोस थीटा को एलसीएम लेकर। ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस के साइन थीटा। इतना हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बाहर वाले की बाहर वाले से गुणा और अंदर वाले की अंदर वाले से गुणा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो साइन थीटा की गुणा हम कहाँ करेंगे, साइन थीटा की गुणा हम करेंगे साइन थीटा के साथ और कोस थीटा की गुणा करेंगे नीचे साइन थीटा माइनस के कोस थीटा के साथ, ठीक। प्लस यहाँ भी ऐसे बाहर वाले की गुणा हम बाहर वाले के साथ करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा और इन दोनों की गुणा हम एक साथ करेंगे तो मतलब हो जाएगा यहाँ पर हमारा साइन थीटा और कोस थीटा माइनस के साइन थीटा। इतना हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, इन दोनों की तो हमने गुणा की तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हमारा हो गया कॉस थीटा और ये हो गया साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों की गुणा करने पर तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा आता ही है। नीचे हमारे साइन थीटा से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा जो है बिल्कुल सेम इसके जैसा ही है, बस अंतर क्या है कि यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, जिस माइनस से प्लस भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस कॉमन लेने से जो संख्या हमारी माइनस की है वो हो जाएगी प्लस और जो प्लस की है वो हो जाएगी माइनस। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे किसको, इसमें से सबको, ठीक। तो देखिए जो चीज़ 2 बार आती है उसको हम केवल एक बार ही लिखते हैं और बाकी जो बचा है उस सबको एलसीएम में लिखते हैं। जैसे कि साइन थीटा को लिख लिया, कॉस थीटा को लिख लिया, ये दोनों सेम टू सेम हैं तो इनको हम एक बार लिखेंगे, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई करवाने का मेरा एक आसान सा या सिंपल सा तरीका है। मैं बच्चों से ये कहती हूँ कि आप अपने एलसीएम, जैसे आपको पहला टर्म लेना है या पहला पद लेना है तो आप अपने एलसीएम की तुलना इससे कर लीजिए, ठीक। और देखिए कि एलसीएम में क्या चीज़ एक्स्ट्रा है। जैसे कि अगर मैं इसकी तुलना अपने एलसीएम से करूं तो क्या क्या चीज़ है और क्या चीज़ गायब है। ये चीज़ सेम टू सेम है, कॉस थीटा सेम टू सेम है, साइन थीटा यहाँ पर है पर यहाँ नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसके अंश में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूँगी। तो साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ठीक। सेम ऐसा ही हम यहाँ भी करेंगे। देखिए साइन थीटा है यहाँ पर है, ये वाली टर्म है, क्या नहीं है यहाँ पर, कोस थीटा यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ पर कोस थीटा से मल्टीप्लाई करूँगी। हो गया हमारा इतना। अब साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई इससे हम करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, यहाँ भी हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अब हमें क्या करना है, देखिए एक फॉर्मूला होता है ए की 3 माइनस बी की 3, ए की 3 माइनस बी की 3। ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है।
यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर इस पर लगाना है, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब पर। इसको हम a समझ लेंगे और इसको b समझ लेंगे। आप लोग फॉर्मूला वहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो क्या करेंगे, पहले a माइनस बी मतलब कि साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, फिर a स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ए बी होता है प्लस के ए बी मतलब कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नीचे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा एलसीएम था हम उसको लिख लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या है हमारा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ये और ये हमारा सेम टू सेम है तो कट गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे वाली टर्म को भी सेम टू सेम हम लिख लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, पर अभी हमारा राइट हैंड साइड नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा हर है इसको दोनों संख्याओं के नीचे अलग अलग लिखेंगे। जैसे कि हम लिखेंगे 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके नीचे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब कि जो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया है उसको एक बार इसके नीचे लिखेंगे और एक बार इसके नीचे लिखेंगे। तो ये तो सेम टू सेम कट गया पूरा। और यहाँ पर 1/साइन क्या होता है, 1/साइन होता है कोसेक थीटा, 1/कोस क्या होता है हमारा सेक थीटा, और ये पूरा कट गया तो इसके बदले 0 नहीं आएगा, इसके बदले हमारा क्या आएगा प्लस के 1। तो जो हमें लाना था वो हमारा राइट हैंड साइड इससे आ गया है। देखिए ये टर्म आगे पीछे हो सकती हैं, उससे हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आंसर हमारा सही है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है कि कोस थीटा बराबर 4/5 अगर है तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोस थीटा की हेल्प से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप साइन थीटा और टेन थीटा का मान निकाल लीजिए, फिर इसको यहाँ पर रखकर सॉल्व कर लीजिए। आइए लगाते हैं इसको। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। सबसे पहले देखिए इस फॉर्मूले से LAL बटे लाल बटे कक्का। कोस थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसका मतलब कि ये हमारा आधार है, ये कर्ण है, तो गायब हमारा क्या है, लंब। सबसे पहले हम लंब निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। कर्ण हमारा है 5, तो 5 का वर्ग बराबर लंब हमें नहीं पता, और आधार हमारा कितना है 4 का स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना हो गया हमारा 25, 4 का वर्ग हमारा कितना हो गया 16। इसको इधर भेज दीजिए, तो 25 माइनस के 16 बराबर कितना हो जाएगा हमारा L स्क्वायर, और 25 में से 16 गया तो हमारा कितना बचेगा 9 बराबर L स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 9 पर क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट, और L बराबर हमारा कितना आ गया 3। ठीक, अब हमें क्या करना है, लंब हमारा 3 आ गया है, साइन कोस और टेन तीनों के मान निकाल लीजिए। पहले साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा है 3, कर्ण हमारा है 5। कोस का मान हमें पता ही है। टेन थीटा हमारा क्या होता है, आधार लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना है 3, और आधार हमारा कितना है, आधार हमारा है 4। तो ये हमारे इनके मान हो गए। अब हम क्वेश्चन लिखकर उसमें मान को लिख लेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान हमारा 3/5, कोस थीटा का मान हमें पहले से ही दिया था 4/5, प्लस टेन का जो मान है उस पर स्क्वायर भी लगाना है, तो 3/4 का हमारा स्क्वायर। ठीक, अब 4 तिया हो गया हमारा 12, और 5 बचे हो गया हमारा 25। यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे हम 9, और 4 का वर्ग करेंगे 16। अब हमें क्या करना है, इसको एलसीएम ले लेना है, 16 और 25। 16 और 25 का हमारा कितना आ जाएगा 400, और ऐसे तिरछी गुणा कर देनी है, तो 12 गुणे 16 करेंगे और 9 गुणे 25 करेंगे। 12 की 16 में गुणा करने पर हमारा कितना आएगा, 12 और 16 की गुणा करने पर हमारा आएगा 192, और 25 की 9 से गुणा करने पर आएगा हमारा 225/400। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 हमारा कितना हो गया 7, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, 417/400। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही हमारा आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन के साथ ही लघु उत्तरीय क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं। अब आ गए हमारे दीर्घ उत्तरीय। इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को अपने कंप्लीट कर लेंगे, और इसके साथ ही त्रिकोणमिति भी हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + कोट स्क्वायर a इक्वल टू 1 - के tan a 1 - के कोट a पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर।
मतलब कि आपको इसको और इसको दोनों को सॉल्व करके आंसर टेन स्क्वायर ए लाना है। ठीक, दोनों को हमें सॉल्व करना है और आंसर हम टेन स्क्वायर ए लाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को लेकर सॉल्व करेंगे। क्या है हमारा, 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। मैंने आपको पहले बताया था, या फिर आप सरसमिका भी लगा सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, अब चूंकि दोनों पर स्क्वायर है तो हम एक साथ स्क्वायर लगा ले रहे हैं और सेक को लिख दे रहे हैं 1/cos ए और कोसेक को 1/sin ए और इस पूरे का स्क्वायर। साइन चला जाएगा ऊपर, कॉस आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा sin ए बटे कॉस ए पूरे का स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, tan ए का स्क्वायर, या फिर आप इसको tan स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट था हमारा इसका ये सॉल्व हो चुका है। इसको आप दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। दूसरे मेथड के लिए क्या करना है, सेकंड मेथड इसका जो मैंने आपको बताया है, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए, तो आप साइन और कोस में इसको चेंज कर लीजिए। 1 प्लस के साइन स्क्वायर ए और बटे कोस स्क्वायर ए। कोट को भी हम क्या लिख लेंगे, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। हमें क्या करना है, नीचे एक एक मानकर एलसीएम लेना है। सबसे पहले हम इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कोस स्क्वायर ए। इसकी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर ए और 1 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के साइन स्क्वायर ए, और नीचे साइन स्क्वायर ए को एलसीएम लेंगे हम तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए की यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए। तो कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हमारा 1 होता है, तो ये हो गया 1/cos स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान हमारा 1 हो जाएगा और 1/sin स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर के ऊपर गुणा कर देंगे और कोस स्क्वायर की नीचे, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और साइन बटे कोस हमारा होता है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर्मूला सर्वसमीका याद है तो आप ऊपर वाले मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे, जो हमें दिया है 1 माइनस के tan ए और 1 माइनस के cot ए इस पूरे का होल स्क्वायर। क्या करेंगे इसमें हम, 1 माइनस tan ए को लिख लीजिए आप sin ए बटे cos ए। ठीक, नीचे cot ए को 1 माइनस के cos ए बटे sin ए, ये हमने लिख लिया और पूरे पर हम क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। अब इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, cos ए माइनस के साइन ए, और हमारा एलसीएम क्या होगा, cos ए। ऐसे ही हम नीचे भी करेंगे, साइन ए को एलसीएम ले लेंगे और इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस के cos ए। देखिए विद्या में इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लगाया गया है, मुझे ये मेथड आसान लगता है और अच्छा भी लगता है, तो मैं इसी मेथड से लगवाती हूँ बच्चों को। अब क्या करना है हमें, साइन चला जाएगा ऊपर, कोस आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा साइन कोस ए माइनस के साइन ए। ठीक, और यहाँ पर कोस आ जाएगा इसके साथ, कोस ए। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। माइनस कॉमन लेने पर मैं माइनस आगे लगा दे रही हूँ, क्या हो जाएगा हमारा, कोस ए माइनस के साइन ए। और चूंकि पूरे पर हमारा स्क्वायर था तो मैं पूरे पर स्क्वायर लगा दे रही हूँ। ये हमारा पूरा कट गया, क्या बचेगा, साइन बटे कोस माइनस के साइन ए बटे कोस ए और इस पूरे का स्क्वायर। तो साइन बटे कोस क्या होता है हमारा, टेन स्क्वायर ए। और अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है माइनस हमारा नहीं आएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा, प्लस बन जाएगा। तो दोनों पार्ट लेकर हमने टेन स्क्वायर ए आंसर ला दिया है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन पे, जो हमें क्या दिया गया है कि 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस के टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। आइए इसको भी लिख लेते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लिखने के साथ ही इसके अपोजिट साइन से या उल्टे निशान से मैं ऊपर नीचे गुणा भी कर दूंगी। 1 माइनस के साइन थीटा बटे 1 प्लस के साइन थीटा
मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 माइनस के साइन थीटा से, और यहाँ पर भी 1 माइनस के साइन थीटा से। अब देखिए दोनों सेम टू सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो इसकी वजह से ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। दोनों पे स्क्वायर लगा है, मैं एक साथ ही लिख ले रही हूँ, 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, कोस को बारी बारी से इसके नीचे भी और इसके नीचे भी लिखना है, तो ये हो गया 1 अपॉन कोस थीटा और माइनस के साइन थीटा बटे कोस थीटा। स्क्वायर जो लगा था उसको लगा लेंगे, 1 बटे कोस हमारा क्या होता है, सेक थीटा, और साइन बटे कोस हमारा क्या होता है, टेन थीटा। इसका हमने स्क्वायर कर दिया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है उसमें भी हमारी राइट हैंड साइड आ गई है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि हमें दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। ये भी जो है एक अलग मेथड से इसमें दिया है, मैं इसको दूसरे तरीके से लगवाऊंगी जो मुझे अच्छा लगेगा। जिस मेथड से मैं आपको इस क्वेश्चन को लगवाऊंगी, मैं उसमें क्या करूंगी, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करूंगी और फिर राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करूंगी, दोनों से सेम ही आंसर आ जाएगा। जो विद्या में दिया है मुझे वो तरीका उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं उस तरीके से नहीं लगाती है, बच्चों को नहीं बताती। तो मैंने क्या बताया था आपको कि पूरे सवाल को हम साइन और कोस में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर कोसेक ए को मैं क्या लिख लूँगी, लेफ्ट हैंड साइड लिखने के साथ साथ ही कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए और माइनस के साइन ए। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे लगा सकते हैं। सेक ए को मैं क्या लिखूँगी, 1 अपॉन कोस ए माइनस के कोस ए। अब देखिए इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे। यहाँ पर साइन ए एलसीएम लिया गया, तो तिरछी गुणा कर लीजिए, यहाँ 1 से गुणा होगी और यहाँ पर साइन से, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। उसके साथ ही यहाँ पर कोस ए आप एलसीएम ले लीजिए, इसकी यहाँ पर गुणा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है हमारा, कोस स्क्वायर ए होता है, और नीचे वाला ऐसे ही लिख दिया गया। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर ए होता है, इसके हर को मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ। अब यहाँ इस कोस से हमारी ये घात कट गई, साइन से हमारा ये कट चुका है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोस 2 बार है, 2 बार में से 1 बार कट चुका है। क्या बचेगा हमारा, कोस ए और साइन ए। एक कोस यहाँ बचेगा और यहाँ पर साइन ए। अब मैं क्या करूँगी, राइट हैंड साइड लिखूँगी और उससे भी सेम आंसर लेकर आऊँगी, 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। ये मैंने क्या लिया है, राइट हैंड साइड। अब 1 अपॉन 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए। फिर वही हम करेंगे क्या, इन दोनों को एलसीएम लेंगे और तिरछी गुणा करेंगे, 1 अपॉन इन दोनों को एलसीएम लिया, साइन ए इंटू कोस ए, और इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। ये घूमकर हमारा चला जाएगा ऊपर, साइन ए इंटू कॉस ए। और देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1। 1 को आप हर में लिखिए चाहे हम नहीं लिखिए, तो ये चीज़ हमारी सेम यहाँ पर आ गई है। तो इससे हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। और ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इसके साथ ही त्रिकोणमिति जो हमारी है वो कंप्लीट हो जाएगी। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड लेने के साथ साथ मैं क्या करूँगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर और a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड लिया गया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते ही होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। वही मैं यहाँ लगा रही हूँ, हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस के सेक स्क्वायर थीटा और प्लस के 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक, ये भी मैंने केवल फॉर्मूला लगाया है। अब मैं क्या करूँगी, इस साइन स्क्वायर के साथ इस कोस स्क्वायर को लिखूँगी और जो कोसेक स्क्वायर है उसके साथ मैं सेक स्क्वायर को लिख लूँगी। तो पहले मैं साइन स्क्वायर के साथ क्या लिख रही हूँ, इस कोस स्क्वायर को लिख ले रही हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के
कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोसेक के साथ कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 साइन थीटा। ये जो कोसेक थीटा है इसको मैं लिख दे रही हूँ 1 साइन थीटा, क्योंकि ये भी तो इसका ही फॉर्मूला है। और ये वाला जो टर्म है इसको 2 कोस थीटा, और सेक थीटा को हम क्या लिख देंगे 1/कॉस थीटा। यहाँ साइन से हमारा साइन कट गया, यहाँ कोस से हमारा कॉस कट गया। और ये जो हमारा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा 1, ये हमारा 1 हो गया। यहाँ से जो 2 बचा था मैंने उसको यहाँ लिख दिया, यहाँ से 2 बचा था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जो बचा है पहले मैं उसको लिख दे रही हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस के सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, 2 2 4 और 1 कितना हो गया हमारा 5। अब कोसेक स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कि मैं यहाँ पे नीचे लिख दूँ फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, और जो कोसेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, ये सर्वसमीका हमारी है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं सेक स्क्वायर के बदले ये लिख रही हूँ और कोसेक स्क्वायर के बदले ये लिख रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रूव करना है हमें उसमें हमें यहाँ पर टेन और कॉट चाहिए। तो मैं कोसेक के बदले क्या लिखूँगी 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक के बदले क्या लिखूँगी 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 1 6 और 1 कितना हो गया हमारा 7 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, इसके साथ ही ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो चुका है। और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी जो ये प्रश्नावली थी त्रिकोणमिति ये भी पूरी ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद आप क्या चाहते हैं कि मैं किस चैप्टर को लगवाऊँ, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।